आज आप देखते होगे कि जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज करते 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 उसको हार्ट फेलियर हो जाता है वहाँ पर और ऊपर पहुंच जाता है। वो क्यों? ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मेरे को उसको स्प्लिट करना परसेंटेज में 100% में से किसका कितना कितना परसेंट होगा? आपने किसी पुलिस वाले को देखा होगा, वो चोर को बोलता है जब चोर को पकड़ लेता है, आज तेरा मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, अच्छा। आज मैं तुझे बताता हूँ यहाँ पर। उस ट्रीटमेंट के उस जोन में लेके आते हैं हम लोग। जो मंकी दुनिया है, इससे मॉन्क की तरफ हम लोग कैसे इस जर्नी में कैसे पहुंचे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि एक दिन में कितना हम बंदर बने हैं और कितना मॉन्क बने। दुनिया में सबसे अमीर इंसान और दुनिया में सबसे गरीब इंसान जो कि रिक्शा चलाता है, मैंने उस रिक्शे वाले को उस तख्ते पे सोते हुए देखा है। वो सो जाता है 8-10 घंटे, और मैंने उस दुनिया के सबसे अमीर इंसान को इतने बड़े गद्दे के ऊपर उसको करवटें बदलते हुए देखा है। तो हम लोग ये आकलन नहीं कर सकते हर पर्सन का एक ही वेरिएशन में। एक जर्मन आया था जिसने बड़े बड़े फुटबॉलर जैसे मैसी है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट के पास में, जोश नाम था उसका, और जर्मन से था। तो मैंने देखा उसको कि उसकी जो प्रॉब्लम पिछले 2 या 3 साल से ठीक नहीं हो रही, थ्रू मर्मा के चैनलाइजेशन और मैरिडियन, क्या प्रॉब्लम है? वो बैठ नहीं पाता था। वो बाकी कम आप कह सकते हो कि वो घुटनों से बैठ नहीं पाता था। मतलब जैसे चेयर पोजीशन में बैठ, हाँ, जैसे मैं नीचे बैठ पाता हूँ वैसे नहीं बैठ फुटबॉलर पाता। है हाँ, तो ऐसे स्क्वाट में फॉर पोजीशन बिल्कुल नहीं बैठ पाता था। मैंने एक सेशन लिया और उसको मुझे लगता है विद इन 1 आवर वो नीचे बैठ गया। तो इट्स पॉसिबल थ्रू दी एमसन विद्या वर्मा। टुडेस पॉडकास्ट इज गोइंग टू वेरी स्पेशल वन। आज हमारे साथ हमारे मित्र भी है और हमारे आचार्य जी भी हैं। ही इज होलिस्टिक हीलर, a Marma therapist. He is one of the top 5 Marma therapy experts in India. He has healed more than 5,000 people with his own hands and transformed lives. He has also healed patients during COVID. He's based out of Maharashtra. And during COVID times, he was the one without any medication. He was able to pull out COVID patients and give 100% recovery at SpO2 more than 95%. And he is not just a Marma therapist, he is also the founder of one of the most unique concepts in the field of wellness, Vishwarupam Gurukulam. So, without any further ado, welcome to this podcast. आचार्य धीरज जी, कैसे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, मैं सबसे पहले एक गुरु वंदना करना चाहूँगा उसमें कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। वाह, what a very nice and a beautiful way to start, आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा। So what gets you here, आचार्य जी, and that too in north of India को आपने चूज कैसे कर लिया? Because आपके जितने भी होते हैं seminars, sessions and workshops out of India रहते हैं, and आचार्य जी by the way online रहते हैं because most of this workshops are transformation workshops. He does offline, no marketing, no fluff, no ज्ञान, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन और सिर्फ लोगों को पकड़ के हील करते हैं और ठीक करते हैं। उनके मेथोडोलॉजीज बहुत अच्छे हैं, वेरी 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 मेथोडिकल एट द सेम टाइम साइंटिफिक। तो बहुत अच्छे मेथड्स के साथ ये क्योर करते हैं। तो आचार्य जी आप बताइए नॉर्थ में कैसे हैं? बिकॉज आपको तो कोई छोड़ता नहीं है, बिकॉज नॉर्मली आप जहाँ पे भी जाते हो वहाँ पे शिविर ही लगते हैं सीधे, और आपने शिविर का प्लान मतलब जो आप नॉर्मली महाराष्ट्र वाले साइड में करते हो, साउथ वाले साइड में करते हो, और बाकी आपके जो वर्कशॉप्स होते हैं वहाँ पे करते हो। अब वहां से फिर नॉर्थ में आने का क्या प्लान है आपका? क्या विजन है कि नॉर्थ को लेकर आप किस तरीके से लेके चल रहे हो? व्हाट एग्जैक्टली गेट्स यू टू नॉर्थ ऑफ इंडिया? नॉर्थ सोलो आप ये कह सकते हो कि मेरा नॉर्थ जन्मभूमि रहा है। मैंने अपने साधना के और अपने काम के, आप ये कह सकते हो कि मनसा वाचा कर्मणा से मैंने जो अपना 24 इयर्स का एक, आप कह सकते हो कि एक लाइफ का एक ऐसा मोमेंट दिया है अपने लिए और अपने काम के लिए, उसका ज़्यादा जुड़ाव मेरा नॉर्थ के साथ ही रहा है। और मैंने नॉर्थ में, अगर मैं वहाँ महाराष्ट्र में भी गया तो उससे पहले मैं अपने नॉर्थ में अपने डॉट्स छोड़ के गया था। हर जर्नी में आप कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि आप वहाँ पर कुछ छोड़ के जाते हो। हर काम आप पूरा नहीं कर सकते, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपको दोबारा से लौट कर आना पड़ता है वहाँ पर उन कामों को करने के लिए। तो आज मुझे ऐसा लगा कि
मुझे लौटना चाहिए मेरे लोगों में। So happy to हम्म, see you because not really needs because हमारे पास बहुत सारे के सारे motivational speakers, trainers, corporate sessions, दुनिया भर के workshop चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ ज्ञान दिया जा रहा है. Nobody is actually working on the physiology. और आप physiology के ऊपर काम करते हो. आप exactly क्या काम करते हो वैसे आचार्य जी? For a layman person जिसको पता नहीं है कि आप क्या करते हो, because ऐसे कि मैंने बताया भी आपके introduction के अंदर, you are into मर्मा therapy. So what exactly is मर्मा therapy? मर्मा एक हमारे जीवन का, आप ये कह सकते हैं कि कुछ शरीर में आपके एनर्जी पॉइंट हैं और उन एनर्जी पॉइंट को ट्रिगर करना, स्टिमुलेट करना, उनको उनके मेरिडियन तक पहुंचाना। What is a meridian, आचार्य जी? मेरिडियन का आप ये कह सकते हो कि हमारी शरीर में दो बॉडी हैं, एक एसिडिटी कंपोजिशन से, दूसरी तरफ अल्कलाइन है। One is alkaline, one is acidic. हाँ, Okay. एक तरफ शिव है तो दूसरी तरफ शक्ति है। यहाँ पर एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस है। तो मेरिडियन एक जर्नी है वो स्टिमुलेशन का। तो is it in the nervous system, आचार्य जी? हाँ, आप नर्वस सिस्टम के साथ भी कह सकते हो इसको, लेकिन हमारे शरीर में और भी शरीर है कि ऑर्गन के साथ उसका कैसे बने। वहाँ उसका एनएसडी अगर डिसऑर्डर हो जाता है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, तो उसके साथ हम लोग कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो ये प्रोटोकॉल के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन कैरी करता है यहाँ पर। So what exactly happens? तो मर्मा थेरेपी किन के लिए होता है? उन लोगों के लिए होता है जो स्वस्थ है, उन लोगों के लिए होता है जो स्वस्थ नहीं है? मतलब किस तरीके से ये काम करता है? Is it a therapy? Is it a method? Is it a science? What exactly is मर्मा थेरेपी then? मर्मा को आप ये कह सकते हो कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए, वहां पर ये मानो कि वीक पॉइंट है आपका, और उसी वीक पॉइंट में आपकी स्ट्रेंथ है। आपको लगेगा कि आपका वो वीक पॉइंट है, लेकिन उसी वीक पॉइंट में आपकी स्ट्रेंथ है। आप ये कह सकते हो कि आपके शरीर में कुछ ऐसे भेदन हैं, ऐसे पोर हैं, ऐसे छिद्र हैं, ऐसा बॉडी का पार्ट है कि जहां से आप अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हो। जैसे कि हम आयुर्वेद के सिद्धांत से चलते हैं, हमारे योग के सिद्धांत से चलते हैं कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास हैं, तो उनका चक्रास का आप देखेंगे, पहला है जो मूलाधारा, वहां पर तो उसका किस तरीके से एक्टिवेशन रखेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, वो आपके साथ किस तरीके से कनेक्टेड है। तो अगर मैं सही समझूं, नॉर्मली ये बताया जाता है कि आपको जो 7 चक्रास है उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ध्यान में जाना होता है, साधना में जाना होता है, लेकिन आपके बातों से ये समझ आ रहा है कि आप मर्मा थेरेपी के थ्रू इन चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। Is it the thing which I'm correctly understanding? ये सही सोच रहा हूँ मैं? ये आपके उसके कुछ कहना है इसके अंदर? ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की पर्सन को या पेशेंट को या साधक को वो कैरी करता है कि आप किस तरीके से देख रहे हो। लेकिन ज्यादातर केसेस में यही रहता है कि हम एक फिजियोलॉजी का पार्ट छोड़ देते हैं। आप स्पिरिचुअल का रखते हो, ज्यादा चीजों को फील करते हो, लेकिन बॉडी के अंदर जो चीजें होती है उसके बारे में पता नहीं होता आपको। ओके। हमारे बॉडी में एक जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, वो हर मोमेंट के लिए घटित हो रहा है। हजारों कोशिकाएं बन रही हैं, हजारों कोशिकाएं टूट रही हैं। अब उनके बीच में आपका चैनल होना चाहिए, वहां पर वो ब्रीज होना चाहिए, लेकिन हम उसके अंदर वॉल बना देते हैं। वो आपका रिवर होना चाहिए। अगर आपके जीवन में माउंटेन है और माउंटेन से आपकी रिवर चली है, तो उसका फ्लो होना चाहिए। बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं, वो पानी को रोक देते हैं वहां पर, तो पानी क्या करता है, फिर वो सड़ने लगता है, तो उसका करंट टूट जाता है। तो किसी भी चीज का वो डायनामिज्म या डायनामिक फोर्स होना बहुत जरूरी है। इसी को हम लोग प्राण शक्ति बोलते हैं कि आपका प्राण यहाँ पर। तो यहाँ पर मर्मा, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेयर टू रेयर विद्या, एक वैदिक साइंस, और उस वैदिक साइंस से भी बहुत परे। यहाँ पर हमने, आई हैव सीन इन माय लाइफ वेरी वेरी मिरेकल। अच्छा, कैन यू शेयर सम स्टोरीज? कुछ आप बता सकते हैं कि आपने कुछ अपने, आई एम श्योर आपने थेरेपीज काफी लोगों की करे होंगे और काफी ट्रांसफॉर्मेशन, एनी स्टोरी वुड यू लाइक टू शेयर? एक जर्मन आया था जिसने बड़े बड़े फुटबॉलर जैसे मैसी है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट के पास में, व्हाट वाज हिज नेम? उसका नाम था जोश नाम था उसका।
और जर्मन से था। जर्मनी। वो इंडिया में आया हम्म। और मैं उस टाइम पे थाने में था, हम्म। तो उसका ही कोई कलीग वहाँ थाने में उसको लेकर आया, वहाँ पर उसका ही कोई फ्रेंड, वो इंडियन थे और गुजराती थे। तो मैंने देखा उसको कि उसकी जो प्रॉब्लम पिछले 2 या 3 साल से ठीक नहीं हो रही, थ्रू मर्मा के चैनलाइजेशंस और मैरिडियन, क्या प्रॉब्लम आई थी उनको? वो बैठ नहीं पाता था। ओके, तो लोअर बैक की प्रॉब्लम थी उनको? ये आप कह सकते हो कि वो घुटनों से बैठ नहीं पाता था। मतलब जैसे चेयर पोजीशन में बैठे हाँ, हैं, जैसे वैसे मैं बैठ नहीं मैं और नीचे बैठ पाता हूँ वैसे और नहीं बैठ फुटबॉलर पाता। हाँ, अच्छा। तो नीचे नहीं बैठ पाता था। Okay. तो मैंने उसका एक सेशन अच्छा, लिया, पूरा ऐसे स्क्वाट में फॉर पोजीशन में बिल्कुल नहीं बैठ पाता था। ओके। मैंने एक सेशन लिया और उसको, मुझे लगता है विद इन 1 आवर वो नीचे बैठ गया। तो इट्स पॉसिबल थ्रू दी एंसेंट विद्या मर्मा। So how is it different from a normal physiotherapy which the doctors do? डॉक्टर्स फिजियोथेरेपी करते हैं, वो भी कुछ करते रहते हैं, और ये उससे कैसे डिफरेंस है? और फॉर द टाइम बिंग जो फॉर एग्जांपल जो एक पहलवान भी होते हैं जो अपना कुछ लेप वगैरह लगाते हैं, वो भी कुछ करते हैं, उसके बाद वो भी ठीक कर देते हैं। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दीस टू? अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन। ओके, मर्मा का अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन बहुत बहुत कमाल का बहुत है, deep बहुत डीप है। ओके। उसके लिए आप ये नहीं कि एक एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ में उसके साथ खेल सकते हैं। तो कितने लेवल्स होते हैं मरमा के अंदर? मर्मा में आप ये मानो कि मर्मा में आप ये नहीं कह सकते कि लेवल होते हैं। मर्मा में ये कहो कि डीप अंडरस्टैंडिंग होती है वहां पर। तो डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडीज व्हिच आर हाँ। ऑलरेडी देयर इन द बॉडी, बॉडी माइंड हाँ। और माइंड के साथ एक सॉल कनेक्शन, हम्म। कि आप उसकी इमोशन के साथ उसकी इनसाइड आउट कैसे लेके आ रहे हो वहां पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जो बाकी फिजियोथेरेपिस्ट एंड जो पहलवान है, ये सिर्फ बॉडी लेवल पे काम करते हैं, इमोशन और माइंड लेवल पे काम नहीं कर रहे, सिर्फ मैं फिजिकल लेवल पे मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर वो अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन का गेम तो होता है। आप ये कह रहे हैं कि जो थेरेपी दे रहा है, जो जो थेरेपिस्ट है whom soever knows मरमा, वो थोड़ा और डीपर लेवल पे जाके हील करता है ऑफ चीजों को। कोर्स वहां पर कोई भी आदमी, ऐसा नहीं है कि एक्यूप्रेशर वाले मर्मा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि एक पहलवान मर्मा नहीं जानता। ओके। कोई ना कोई किसी ना किसी कारण से मर्मा जरूर जानता होगा। अब कोई नोइंग एस्पेक्ट में है, कुछ अननोइंग एस्पेक्ट में है, लेकिन हर किसी की लाइफ में मर्मा के वो घटित होता ही है। ओके, तो ये, तो इसके अलावा मरमा के अलावा और आपके पास जो विद्याएं हैं, उसमें से सबसे ज्यादा डिमांड में कौन सी विद्या है जो लोगों को चाहिए होता है ज्यादातर? ट्रांसफॉर्मेशन। किस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन की जहां पर आदमी अपनी आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, प्रॉब्लम को अपनी अपॉर्चुनिटी बना दे, अपनी कमजोरी को मजबूती बना दे, वहां उस एनर्जी को वहां पर ट्रांसफॉर्म करके लेकर जाए। तो थ्रू योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, हम लोग देखते हैं हमारे 2 एस्पेक्ट हैं लाइफ के, एक तरफ ताकतवर बनना, दूसरी तरफ कमजोर बनना। तो आप देखो कि आप कहीं हॉस्पिटल में या किसी योगा साल में या किसी गुरुकुल में जा रहे हैं, तो वहां पर क्या बन रहे हैं? एवरी डे इन एवरी वे यू आर बिकमिंग बेस्ट वर्जन। क्या 1 डिग्री आप ग्रोइंग एस्पेक्ट में जा रहे हैं या फिर डाइंग एस्पेक्ट में जा रहे हैं वहां पर? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है वहां पर। तो आप एक आज का सिनेरियो ऐसा है कि हम लोग सब वहां पर कई बार कांस्टेंट हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी पैदा ही नहीं कर पाते। तो इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल जो आप कोशिका एंड कोशास भी होते हैं, मतलब जैसे वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, वहां पर वात पित्त कफ से लोगों की ये दोष हैं, यहाँ दोष भी हैं और ये हमारे प्लस भी हैं, ये माइनस भी हैं और प्लस भी हैं। ये हमारी पर्सनालिटी को बताते हैं, पर्सनालिटी को बताते हैं। हाँ, पर्सनालिटी का पूरा। हमने सिर्फ यहाँ पर इसको इलनेस की तरफ काम नहीं किया, हमने वेलनेस की तरफ भी काम किया। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है विश्वरूपम गुरुकुलम में, ये हमारे टी-शर्ट भी हाँ, देखा, वो इलनेस टू वेलनेस की तरफ है। दिस इज द सेंटेंस नेम। हाँ, आपके विजन का नाम है, हाँ, कि सर्वे भवन्तु ज्ञानम आरोग्यम आनंदम। ओके, हाँ, हमने ये देखा कि सर्वे भवन्तु सुखीन, लेकिन उस सुख में आपका ज्ञानम होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके पास माँ सरस्वती होनी बहुत जरूरी है, तब आपके पास माँ लक्ष्मी आएगी। उसके बाद आपके पास वो जो लाइफ के ब्रह्मा विष्णु महेश है, माँ पार्वती का संगम हो पाएगा वहां पर। तो ये रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो विश्वरूपम गुरुकुलम, मैं थोड़ा सा रिलीजियस एस्पेक्ट की बात करूँ, वो सबके लिए, सारे रिलीजन्स के लिए,
या बिकॉज ये वाले कॉन्सेप्ट जो आप बता रहे हो हमारे बहुत सारे ऑडियंस को पता नहीं होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल शिव शक्ति पार्वती ब्रह्मा विष्णु महेश वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो लेट्स से अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है फ्रॉम सम अदर फेथ, तो आप उनको भी ट्रीट करते हो? ऑफ कोर्स। ओके वहाँ पर ये वसुधैव कुटुंबकम है। ओके यहाँ सब आदमी का जो जो धर्म है वो मानवता है, ह्यूमैनिटी हम लोग उसको मानते हैं। अगर एज ए मैं इस पोजीशन में हूँ एज ए कि ह्यूमन, तो मेरी ये सेवा है, सेवा परम धर्म, तो वो करो आप, यहाँ पर बाकी की चीजों को ना देखो। ओके एक तो आपने मेरे को जर्मन का बताया, ये तो बाहर के कंट्री से है। कोई ऐसा केस जहाँ पे ऑलमोस्ट कोई इंसान ही केम बैक टू लाइफ, जहाँ पे होप्स खत्म हो गए थे, जहाँ पे सारी चीजें खत्म हो गई थी, वर यू एबल टू रिवाइव सच काइंड ऑफ पर्सन? बहुत सारे केसेस हैं। ओके बहुत बड़ी कहानी है कई सारे लोगों की यहाँ, और उनमें से एक अतुल जैन यहाँ पर ही दिल्ली में ही है। वो उनके साथ मैंने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा। और क्या हुआ था उसमें? उनको आप ये कह सकते हो कि उनको हॉस्पिटल से लेके आया गया, और फिर एक ऐसे सिनेरियो में वहां पर कि अपनी लाइफ बोल दिया था कि फैमिली का टाइम स्पेंड करो। हाँ, क्या हुआ था उनको? अब डॉक्टरों की डिजीज बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ा लिस्ट होता है वहां पर। नहीं बट हुआ क्या था, क्या बोला था डॉक्टर से? डॉक्टर ने यही बोला था कि उसको किडनी का प्रॉब्लम है, वो स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है। आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ी लिस्ट। तो आदमी ना एक चीज उस चीज में छोड़ देता है, वो है हॉप। हमने ज्यादातर पेशेंट में यही देखा, उसका हॉप, उसका बिलीव। जब आप उसके साथ लाते हो तो वो अपनी हीलिंग में लौट के आता है। तो आप कह रहे हो कि पहले इंसान को फेथ एंड होप वापस रिटर्न करते हैं, फिर उसकी हीलिंग फास्ट हो जाती है। तो आप ये कह रहे हो कि कोई भी पेशेंट आता है आपके पास, वो ऐसी कंडीशन में आता है जहाँ पे होप लूज करता है, तो पहले आप उसके ऊपर काम करते हो? मेरा काम करने का एक अलग तरीका है यहाँ पर। हर पर्सन अपने आप में एक पीएचडी है। हर पर्सन आपको वहां पर सिखा के जाता है। आपके जीवन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक स्पेशलाइजेशन और दूसरा जनरलाइजेशन। वहां तो आपके पास जो भी आदमी आ रहा है, जो भी पर्सन आ रहा है, वहां आप उसको देख किस तरह रहे हैं? एक पेशेंट की तरह देख रहे हैं, या हमारे गुरुजी हमें बोलते थे कि उसको साधक की तरह देखो। यहाँ पर मैंने उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, पीएमए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ खुद भी देखना स्टार्ट करा और उस सामने वाले को भी दिखाना स्टार्ट करा। तो आप जब उस नजरिए से देखते हो, आप जो वो थॉट प्रोसेस रखते हो और वो प्रक्रिया से गुजारते हो उसको, तो आपके पूरे सिनेरियो चेंज हो जाते हैं वहां पर। फिर हमारे ट्रीटमेंट में भी यही पार्ट रहता है। पहले वो ट्रीटमेंट में रहता है, फिर धीरे धीरे वो ट्रेनिंग का पार्ट बनता है, और फिर ट्रेनिंग में एज ए स्विमिंग वो ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। सो फर्स्ट इट्स ट्रीटमेंट। फर्स्ट आप क्या करते हो? फर्स्ट उनकी बॉडी के चैनल्स को आप एक्टिवेट करते हो। सेकंड पार्ट, जब उनकी बॉडी स्ट्रांग इनफ हो जाती है, फिर आप ट्रेनिंग देते हो। आप किस टाइप की ट्रेनिंग देते हैं? आप ये कह सकते हो कि हमारे जीवन के 3 मूल सिद्धांत है। आज सबसे पहले हमारा ब्रीदिंग, ब्रेथ। हाँ, दूसरा हमारा हो गया वाटर, और तीसरा हमारा खाना। आजकल सब लोगों ने खाने को पहली प्राथमिकता दे रखी है, और पानी को सेकंड प्राथमिकता दे रखी है, और ब्रीदिंग को लास्ट। लेकिन हम वहां पर वो सिनेरियो चेंज कर देते हैं यहाँ पर। तो आपकी पहली प्रायोरिटी है ब्रीदिंग, श्वास। जब आप उस सिनेरियो में रहते हैं, जब आप उस थिंकिंग प्रोसेस के साथ रहते हैं, तो फिर आपका डिटॉक्स, वो बॉडी माइंड, वो आपका बहुत आसानी से हो जाता है वहां पर, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी मिल गया। और आज ज्यादातर लोगों के पास, उनको लगता है कि वो यूट्यूब में या बहुत सारी किताबों में वो सब देख रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान, कई बार वो जो नॉलेज है हमारी, वो इग्नोरेंस में चेंज हो जाती है वहां पर, आधा अधूरा। वाह, प्रोसेस ओरिएंटेटेड नहीं है, एक प्रक्रिया से गुजर के जाना वहां, ये प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप एडुकेट करते हैं तो ट्रेनिंग्स, एंड देन उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बिकॉज उनको नॉलेज मिल जाता है अपने बारे में और अपने बॉडी के बारे में। उनको बेसिकली अपने बॉडी के थ्रू अपने बारे में आइडिया लग जाता है। उनको नॉलेज ही नहीं मिलता, उनको विजडम मिलता है। ओके, नॉलेज टू विजडम। ओके, दैट्स अ वेरी नाइस वे। या ओके, तो आचार्य जी, अगर आपको
अगर आपसे मैं पूछूं कि इस टाइम पे आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं या साधक आते हैं जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, वो ज्यादातर कौन आते हैं और क्यों आते हैं? मैंने ज्यादातर विश्वरूपम गुरुकुलम के अंदर। मैंने ज्यादातर ये देखा है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी मैं नोएडा में आ चुका हूँ, सेक्टर 40 में, अच्छा, और एफ ब्लॉक 14 में हम लोग ने अपना नया सेंटर विश्वरूपम गुरुकुलम स्टार्ट किया है। कांग्रेचुलेशंस फॉर हाँ, दैट। और ये 20 अप्रैल में हमने उद्घाटन किया वहां पर। वेरी नाइस। इससे पहले हम लोग थाने में हैं। अभी हम लोगों को मुझे लगता है कि 10 डेज हुई हैं, पर 10 दिन हुई है मुश्किल से, हार्डली। हमने ये देखा है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ, वो कहीं ना कहीं हमारी सिनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे डॉट्स के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ आप जो बोल रहे थे कि आप नॉर्थ में क्यों आए, तो आप ये कह सकते हो कि आप अपना वसुधैव कुटुंबकम की वो विचारधारा के साथ यहाँ पर आए हो, और उन लोगों को खोज खोज कर अपने डॉट्स को ज्वाइन कर रहे हो यहाँ पर। क्योंकि ट्रीटमेंट आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ये रेयर टू रेयर है। सो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में रूपांतरण बोलते हैं, कि मैं ए की तरह सोच रहा हूँ और मैं कुछ उसमें ऐसा मिला हूँ ताकि मैं बी की तरफ सोच सकूं। यहाँ पर मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ, और कैंसर पेशेंट सिर्फ एक डिजीज के ओरिएंटेशन में सोच रहा है। यहाँ पर अगर मैं बोल दूं कि आप एक टारगेट ऐसा रखो कि आपके अंदर चाहे कोई सी भी बीमारी हो, आप ये मानो कि 3 महीने के बाद आप बदलने वाले हो, तब आप जो बी फोर्स में देख रहे हो अपने आप को, तो किस तरीके से देख पा रहे हो वहां पर, तो वहां से शुरुआत कर दो उसकी। सो बेसिकली आप पूरा स्विच कर रहे हो, पूरा द वे ऑफ आप ये लुकिंग कह एट सकते हो कि उसकी पैराडाइम को शिफ्ट कर रहा हूं मैं। बिकॉज मेडिकल साइंस के अंदर जितने भी डॉक्टर्स उन लोगों ने सिर्फ डिसीजेस की पढ़ाई करी है और किसी ने बॉडी के पॉजिटिव लेवल पे काम नहीं करा है। तो आर यू, आपका इशारा उस तरफ है? मेरा इशारा, मैं उधर जाता ही नहीं। आई डोंट वांट। ओके, माय फोकस इज व्हाट आई वांट। जैसे अर्जुन, अच्छा, व्हाट आई डोंट वांट से हटा गया, व्हाट आई वांट पे। जब मुझे डिजीज चाहिए नहीं, आई डोंट वांट डिजीज। हम लोग ये बोल रहे हैं कि मुझे डिजीज नहीं चाहिए, मुझे ये बोलना ही नहीं कि मुझे वेलनेस चाहिए। तो मेरा कॉन्सेप्ट ही वो है कि इलनेस टू वेलनेस की जर्नी थ्रू इलनेस टू वेलनेस, कि वहाँ ट्रीटमेंट आएगा, ट्रेनिंग आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो आप वहां तक चलते जाओ ताकि आप वेलनेस के फॉर्मेट में आ पाओ। हम लोग ट्रीटमेंट तक रहते हैं, फिर उसी लाइफ में चले जाते हैं। लेकिन जब ट्रीटमेंट से निकलकर हम लोग उसको और ट्रेनिंग में लेके आते हैं, ट्रेनिंग से निकलकर ट्रांसफॉर्मेशन में लेके आते हैं, तो उसकी वो जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसका थिंकिंग, वो हैबिट, वो बिहेवियर, वो सारा चेंज होता है। मैं थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन पूछूं आपसे, ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मेरे को इसको स्प्लिट करना है परसेंटेज में, 100% में से किसका कितना कितना परसेंट रोल है यहाँ पर? सोलोमन, आप ये कह सकते हो कि हर इंसान का, मैंने ऐसा देखा है कि दुनिया में सबसे अमीर इंसान वहां, और दुनिया में सबसे गरीब इंसान जो कि रिक्शा चलाता है वहां, मैंने उस रिक्शे वाले को उस तख्ते पे सोते हुए देखा है। वो सो जाता है 8-10 घंटे की, और मैंने उस दुनिया के सबसे अमीर इंसान को इतने बड़े गद्दे के ऊपर, इतने बड़े आप कह सकते हो कि घर में, उसको करवटें बदलते हुए देखा है यहाँ पर। तो हम लोग ये आकलन नहीं कर सकते हर पर्सन का एक ही वेरिएशन में। एक तब भी एक बता दीजिए कि किस आइडिया, बिकॉज कहीं ना कहीं पे उसको कहीं ना कहीं पे तो आना ही तो पड़ेगा ना। ट्रीटमेंट तो मैं एग्री करता हूँ कि बहुत 100% जरूरत है, लेकिन क्या ट्रीटमेंट से पहले भी कुछ चीज है? बिकॉज आप ट्रीटमेंट तो आपने फर्स्ट पे रखा है, ट्रेनिंग आपने सेकंड पे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन आपने थर्ड पे रखा है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि उससे पहले एक और मेरे को लगता है लेवल है, व्हिच इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। मेरे ख्याल से एक और पार्ट आना चाहिए जहाँ पे इंसान को लगना चाहिए कि एक्सेप्ट कर ले कि मैं अब वेलनेस की तरफ बढ़ रहा हूँ। इसका हिडन पार्ट बता देता हूँ तुझे मैं। अच्छा। चलो, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपका पहले कदम से ही स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ओके। बस वो आपको देखना नहीं आता। मैंने इतने सारे मेरे ये साधक हुए, उनको, उनके जो नजरिए थे उनको चेंज करना, या उस चेंज को हम लोग कह सकते हैं कि उस बदलाव को हम लोगों ने कायाकल्प में लेके आए, ट्रांसफॉर्मेशन में लेके आए वहाँ। तो हमने उसको आसानी से देखा। यहाँ मैं उसको विजिबल फॉर्म में भी देखता हूँ, इनविजिबल फॉर्म में देखता हूँ यहाँ पर, कि कोई भी दुनिया में कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट लिया जाए तो पहले वो आपके माइंड में तैयार होता है वहाँ पर।
फिर दुनिया में बाहरी तौर पे आता है वहां पर, इनसाइड जर्नी यहाँ पर। लेकिन आपकी इस इनसाइड जर्नी में भी कई सारी जर्नियां हैं यहाँ पर। एक मूवी आई थी, इंग्लिश मूवी इंसेप्शन, कि आपके सपने में सपना और उस सपने में सपना जो लॉजिकल बता रहे हो, हमारे अंदर इतनी सारी मिस्टेरियस है। अगर हम लोग मुश्किल से 2 या 3% के ऊपर भी, अगर 1 डिग्री के ऊपर भी चलना स्टार्ट करें तो अभी बहुत है। अब कुछ लोग उससे ऊपर उठते हैं तो अपने सिनेरियो को और ऊपर देखते हैं। जैसे हायरार्की की थ्योरी है, मास्लो ने थ्योरी दिया वहां पर कि हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में ऊपर की लेयर को बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी कैसे देख रहे हैं, आप अपना इंपॉर्टेंस कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर आप बेसिक नीड्स पर आ गए। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि इंसान जब शरीर के अंदर किसी तरीके से थक जाता है, हार जाता है, परेशान हो जाता है, तब आता है ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट के लिए भी तब आता है जब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं बीमार हूं या मेरे को अपनी लाइफ चेंज करनी है। अब वो आया ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट के अंदर ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर महत्व रोल इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसका है? उस टाइम पे तो ट्रीटमेंट का रोल महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली, मैं वही पूछ रहा था कि ट्रीटमेंट का कितना % रोल है, हाउ इम्पोर्टेंट इज ट्रीटमेंट? बिकॉज जब तक वो ट्रीटमेंट के लिए ही अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे तब तक ट्रेनिंग के लिए भी अग्री नहीं करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा। आपने किसी पुलिस वाले को देखा होगा, वो चोर को बोलता है जब चोर को पकड़ लेता है, आज तेरा मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, अच्छा, आज मैं तुझे बताता हूँ यहाँ पर। अच्छा ओके, तो- थर्ड डिग्री तो सेकंड डिग्री, फर्स्ट तो डिग्री। उसका सिनेरियो क्या हुआ वहां पर? तो हम लोग अपने आप को वहां तो ये बहुत पॉजिटिव है, समाज सुधारने का काम है वो। चोर को अगर आप उस ट्रीटमेंट के उस जोन में लेके आते हैं हम लोग यहाँ पर। सो फर्स्ट अब यहाँ इस ट्रीटमेंट में देखने का नजरिया है, हम उस चोर की तरह देख रहे हैं या पुलिस वाले की तरह देख रहे हैं यहाँ पर? तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि इंसान अपने शरीर के अगेंस्ट क्राइम कमिट करता है, फिर आप वो पुलिस वाले हो जो आके ट्रीटमेंट करता है और अंदर की जितनी भी क्राइम्स है जो इंसान ने करा है अपने शरीर के साथ धीरे धीरे ट्रीटमेंट के थ्रू निकालता है। अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही एपिसोड बताए यहाँ पर। यहाँ पर तो हम लोग पूरा का पूरा एक बारात बना लेते हैं उसमें ना। अच्छा, मास्क के ऊपर मास्क लगा लेते हैं और उसके ऊपर फिर मास्क लगा लेते हैं वहां पर। कई बार तो पेशेंट ऐसा होता है कि जो अपने आप को पेशेंट ही मानता है वहां पर कि मैं डायबिटीज हूँ, मैं कैंसर हूँ, उसमें वो इसी वर्ड को इतना एम्फेसाइज कर देता है। वो सिर्फ खुद नहीं बनता, वो अपने बच्चों को, अपने समाज को, वो सबको वैसे ही देखता है, उसी नजरिए से देखता है। यहाँ पर आपने कभी देखा होगा कि मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है, रेड गाड़ी लेना है, तो आपको सब तरफ रेड गाड़ी ही दिखाई देगा। तो हम लोग देख क्या रहे हैं? अगर कोई हमें ये बोल रहा है कि मुझे ब्लैक हाथी या सफेद हाथी नहीं देखना, वो दिखेगा। आप कह सकते हो कि भारत में पहले भी था ये वैदिक साइंस का और आज भी है। तो उसी पद्धति के हिसाब से हमने, हमारे सेंटर पे कोई भी आएगा वहां पर आप उसको लगेगा कि नहीं ये हॉस्पिटल है, वो विश्वरूपम गुरुकुलम है। गुरुकुलम की पद्धति है, रिचुअल है, डिसिप्लिन है वहां पर। वो अपने आप को वो अर्जुन के परिप्रेक्ष्य से देखेगा कि सिर्फ मुझे चिड़िया की मात्र आंख दिखाई दे रही है। बेसिकली वो सिर्फ आएगा तो वेलनेस के लिए आएगा, इलनेस के लिए नहीं आएगा। वेलनेस का आप ये कह सकते हो कि हॉलिस्टिक वर्जन के लिए आएगा, विजन के लिए आएगा कि मुझे मेरे हॉलिस्टिक में और खुद का भी भला करना है और सब लोगों का भला करना है। तो एक तरफ तो आपका ये सिनेरियो हो गया और दूसरी तरफ आपका एक नेगेटिव सिनेरियो हो गया। तो आचार्य जी, ये जो आपके जो प्रोग्राम्स है, ये तो आपने अपना सेंटर खोला है, तो और इसके अंदर ज्यादातर आपके जो पेशेंट्स आते हैं उनका वो किस लाइफ स्टेज में होते हैं? ज्यादातर आपके जो, मैं ज्यादातर क्रिटिकल पेशेंट को लेता हूँ। क्रिटिकल पेशेंट्स, ओके। कैंसर के पेशेंट हुए वहाँ पर, जिनका सर्जरी है, हार्ट की सर्जरी है, वो हुई, और आप कह सकते हो कि ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ यहाँ पर कुछ ऐसे पैरालिसिस के पेशेंट हैं। अब उस सिनेरियो में मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं यहाँ पर, मैं ये आपको बड़े प्यार से एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर। लेकिन एक जो रोल होता है ना, रोल, गोल और सोल, हम लोगों ने वो खो दिया है वहां पर। वो जो सेवा का रहता है वहां पर, हम लोग लोगों की सेवा करते हैं यहाँ पर, और उस सेवा में ही उसको एक ऐसी हॉप देते हैं कि जो अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी की तरफ जा सके। तो ये कोई भी आदमी कर सकता है, ये हर आदमी के पास में है। पहले हमारे घरों में आप कह सकते थे
कि जब बच्चा होने वाला होता तो दाई माँ हुआ करती थी, तो दाई माँ पूरा बच्चे का ख्याल रखती थी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए यहाँ। तो उनको पता रहता था कि उनको एक नेचुरल तरीके से किस तरीके से उसकी मसाज करनी है या उसका केयर करना है यहाँ पर। अभी धीरे धीरे हमारा वो एस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन वो पावरफुल था यहाँ। आज ज़्यादातर आप देखोगे वो लेडीज़ में कोई भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही, पहले नॉर्मल डिलीवरी हुआ करता था। तो ये एक एक खेद है यहाँ पर। पहले इस तरीके का बीपी की प्रॉब्लम्स और हार्ट की प्रॉब्लम इतना नहीं होता था। आज आप देखते होगे कि जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज करते 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 उसको हार्ट फेलियर हो जाता है, वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है और ऊपर पहुंच जाता है। वो क्यों? उसका यही है कि हम लोग एक 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 इग्नोरेंस में रह रहे हैं। अगर हमें वो क्लैरिटी मिल जाए तो हम लोग बच सकते हैं उन सब चीज़ों से और अपनी वेलनेस की तरफ आ सकते हैं। और वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो कभी भी लौट सकते हैं। एक जानवर को पता है कि उसको कैसे लौटना है, वहां पर हर जानवर उस तरफ लौटता है। तो ये हमारे ऊपर भी डिपेंड रहता है कि ये जो मंकी दुनिया है, इससे मॉन्क की तरफ हम लोग कैसे इस जर्नी में कैसे पहुंचे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि एक दिन में कितना हम बंदर बने हैं और कितना मॉन्क बने। आचार्य जी, क्या आप कॉर्पोरेट्स और जो आईटी टेक फील्ड के जो लोग हैं, जो बड़े यंग एज के अंदर इतने क्रिटिकल इलनेसेस के थ्रू जा रहे हैं, उनका सर्वाइकल, ये बैक, लंबर, पता नहीं पानी वानी और बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें हो सकती है, तो मैं कह रहा था कि आपके पास इन चीज़ों के भी सोल्यूशन हैं? इनका सॉल्यूशन तो यही है कि हम उस वर्किंग प्रोफाइल में अपना एक जो अल्कलाइन पोजीशन होनी चाहिए थी उसको भूल गए। एसिडिटी बॉडी में ही प्रॉब्लम्स होती है। जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का पोजीशन जब ज्यादा बढ़ता है तब आता है यहाँ जो पर। कॉज द बॉडी इज नॉट अल्कलाइन, इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती है। हाँ, वो बॉडी का एक अलग ही फ्रेमवर्क चला जाता है, ऑटो इम्यून में चला जाता है वहाँ तो पर। आप कह रहे हो कि हमारा बॉडी सारा ऑटो पायलट हो रहा है टुवर्ड्स डिसीजेस। इकोसिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ना, कॉर्पोरेट के पास क्या होता है, आपको नारियल की दुकान बहुत लेट मिलेगी। वहां पर क्या होगा, पान की दुकान होगी। वहां पर क्या होगा, चाउमीन की दुकान होगा। वहां पर क्या होगा, पिज्जा मिल जाएगा वहां पर। आप देखो वहां पर, आप केरला में कभी जाकर देखो, वहां पर आपको इतने सारे नारियल के पानी मिलेंगे। साउथ में जब आप जाएंगे वहां पर तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर लोग अपना ख्याल रखते हैं। ये जो कल्चर है कॉर्पोरेट्स के अंदर या एमएनसीज के अंदर, ये काम को जल्दी करना, टाइम पे खत्म करना, जबरदस्ती का स्ट्रेस और बहुत सारी चीजें, ये एक कैच-22 सिचुएशन है आचार्य जी, जहाँ पे अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका कंपनी पैसा नहीं कमाएगा, पैसा नहीं कमाएगा तो फिर आपको सैलरीज नहीं मिलेगी। तो ये चिकन एग वाले सिचुएशन है जहाँ पे आप इस व्हील से एस्केप कर नहीं सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर एक इंसान को इस लाइफस्टाइल के अंदर आना है एंड एट द सेम टाइम अपना लाइफ के अंदर बर्नआउट, बिकॉज कॉर्पोरेट्स के अंदर बर्नआउट बहुत होता है, स्ट्रेस बहुत होता है, प्री मेच्योर डेथ्स होते हैं, बहुत सारे के सारे इलनेसेस होते हैं, डायबिटीज हो रहे हैं आजकल। तो मतलब इंसान तो मतलब आज की डेट में मतलब टाइप 2 डायबिटीज इतने सारे केसेस, इंडिया तो वैसे भी कैपिटल बन गया है ऑफ डायबिटीज। माय क्वेश्चन इज दैट हमारा जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग प्रोफेशनल है, जो कि जिन्होंने 87 60 से 60% 70% कंट्रीब्यूटर ऑफ जीडीपी पूरे देश का, वही इस टाइम पे बीमार हो रखा है। आप उनको उनके लिए क्या मैसेज है जिससे कि वो अपने आप को एटलीस्ट मान पाए कि हाँ हम अपना ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज ये चीज की अवेयरनेस भी नहीं, अपना ध्यान कैसे रखें, आइडिया नहीं रहता अपने आप को कैसे ध्यान रखना। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस? मैं यहाँ पर कुछ कहने नहीं चाहूंगा। क्यों? इसका कारण ये है कि हम जानते हुए भी, हमें मालूम है ये पूरा सिनेरियो कॉर्पोरेट का और ये सब चीज़ों का है। यहाँ पर आपने जितना भी बताया, वहाँ कहने का मतलब ये है कि ये एक्सक्यूजेस की बहुत बड़ी लाइन है यहाँ पर। एक्सक्यूजेस कर रहे हैं? हाँ, इससे निकलना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर हमारे पास भी, मैंने भी कई सारी कंपनीज में ट्रेनिंग दिया, वहाँ पर लोगों से मिले, वहाँ पर वो चाहते हैं वहाँ से निकलना, लेकिन निकल नहीं पाते वहाँ पर। उसका जो सबसे बड़ा जो रीज़न है वहाँ पर ये है कि उन्होंने अपने आप को वैसा बना लिया, बिकमिंग पार्ट में आ गए वहाँ पर।
उसी कंपनी में उसका सीईओ भी रहता है कि जो अपने आप को हेल्दी रखता है। मैं पता नहीं, मैं आपको 4-5 ऐसे सीईओ के नाम बता दूंगा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी उसी कंपनी में रहते हैं, लेकिन वो अपना ख्याल रखते हैं यहाँ पर। उनके पास उनसे ज्यादा काम है, लेकिन उनको बैलेंस करना आता है। वो जब उनको जब इंटरवल मिलता है, जब वो सिगरेट पीने के लिए जाते हैं, तो अपना वो रेस्ट करने के लिए जाते हैं वहां पर। उनके टिफिन में फिर वहां पर वो फ्रूट्स का होता है। ये सारा हमारी डिसीजन है, हमारी चॉइस है यहाँ पर। और ये बदलाव भी हमें खुद ही करना है यहाँ पर। कॉर्पोरेट हो या कोई भी हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो एक जेल वाला डिसीजन हो गया ना वहां पर, कि आपको पता है, पता होने के बावजूद आप अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे। तो अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, जैसे बताया जेल है, क्या इस जेल से एक इंसान निकल सकता है? आपको से निकल सकता है। विश्वरूपम गुरुकुलम में ऐसे कोई सॉल्यूशंस है? बिकॉज लोगों को पता ही नहीं कि वो जेल में फंसे और वो भागे जा रहे ट्रेडमिल में, एक एंडलेस ट्रेडमिल में फंसे पड़े। विश्वरूपम गुरुकुलम तो बनाना ही वो दुनिया चाहता है यहाँ पर, वो वेलनेस की दुनिया। तो आप कह रहे हो यहाँ पे अवेयरनेस की प्रोग्राम्स भी होता है? आपको यहाँ पर वेलनेस के थ्रू अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन योगा, और उसके साथ साथ एक ऐसा बॉडी का अलाइनमेंट जिसको हमने खो दिया है यहाँ पर। हम मर्मा के थ्रू से यहाँ पर 7 डेज के या 21 डेज के प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें रेजिडेंशियल तो यहाँ पर नहीं रखते, लेकिन हमारा यहाँ वैसे ही रहता है। डे अच्छा, फुल डे के लिए आते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं? हाँ, फिर वो चले जाते हैं उसके लिए। लेकिन जब दूसरी जगह करते हैं, ऋषिकेश हुआ या तो ये बाहर के प्रोग्राम्स लगते हैं? हाँ, गोवा में हुआ, जब हमारे टीटीसी प्रोग्राम चलते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग। मैं इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि 25 कंट्रीज के लोगों को तैयार भी कर चुका हूँ टीटीसी में, टीचर्स ट्रेनिंग में। ये हमारी वैदिक थेरेपीज के बारे में, मर्मा के बारे में, योगा के बारे में यहाँ पर तो मेरे प्रोग्राम चलते हैं यहाँ पर। फिर हम लोगों के पास पूरा टीम है, हमारे पास आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, हमारे पास इवन अब आज के डेट में, आज के संदर्भ में, आज हमारे साथ MBBS MD जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, वो भी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। हम लोग एक हॉलिस्टिक विजन के साथ काम कर रहे हैं। हमारा किसी पैथी से कोई वैसा नहीं है, सब एक साथ में है, इंटीग्रेटेड। तो हमने जो हमारे विश्वरूपम गुरुकुलम में जो कॉन्सेप्ट बनाया है, इंटीग्रेटेड ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, जो एक वेलनेस आपको क्रिएट करता है, हम फिर पूरा का पूरा उस पर उनकी अकाउंटेबिलिटी बनाते हैं, उस कॉर्पोरेट की वहां पर। क्योंकि कोई भी एक दिन में चेंज नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन में हो सकता है। वो आपको डिसाइड करना है कि आप उस अकाउंटेबिलिटी पर, उस डिसिप्लिन पे कैसे चलते हैं। अच्छा, ये डिसिप्लिन के बारे में आपने अगर बताया है, हमारे पास मोबाइल फोन है, दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस है, और मतलब पूरे टाइम डिस्ट्रैक्ट होते रहता है। डिसिप्लिन एक ऐसे डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि ये कलयुग है, ये ना द्वापर युग है, ना त्रेता युग है, ना सतयुग है, दिस इज कलयुग। इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है यहाँ पे। हाउ डज अ पर्सन फील्स कंटेंट इनसाइड हिमसेल्फ? कैसे? वो डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि जब आपका फोकस एक चीज पे जब टिका हुआ नहीं होता ना, तो आप फिर भटक जाते हैं वहां पर। आज अगर कोई मोबाइल उठाकर देखता है तो सबसे पहले रील में जाता है वहां पर। वो हर 3 सेकंड या 4 सेकंड में अपने आप को चेंज कर रहा है वहां पर। बट लेट्स से मैंने मोबाइल फोन बंद कर दिया 24 घंटे के लिए, लेकिन तब भी दिमाग मोबाइल फोन की तरह चलता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है। ये मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी करा, क्या मैं खुद बता रहा हूँ आपको, मेरे साथ हुआ। मैं खुद डिस्ट्रैक्टेड घूमता रहता था कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं करूँ, स्ट्रेसनेस आता रहता है, बिकॉज ये एक एडिक्शन की तरह बन गया है। तो इसका आदत भी हमने लगाई, एंड एट द सेम टाइम काफी काम इस पे भी होता है, बिकॉज हमारे सारे व्हाट्सएप के ऊपर ही हमारे काम होते हैं आज की डेट में। देखो, वो सबका ही सिनेरियो रहता है यहाँ पर, कोई आप ही का नहीं, सबका सिनेरियो रहता है। तो मैं वही पूछा था कि इसके अंदर डिसिप्लिन कैसे, आप मतलब आपके पास कोई ऐसा तरीका है जहाँ पे, या आपके पास कोई ऐसा मेथोडोलॉजी है? योग सबसे इम्पोर्टेंट। योग में आपके पास एक ऐसी अवेयरनेस आती है, और उस अवेयरनेस में जब आप जाते हो तो आपके पास वो अपने आप को रोकने की ताकत आती है। तो इज इट स्टॉप, आप अपने आप को रोकते हैं, फिर नोटिस करते हैं, स्टॉप करते हैं, नोटिस करते हैं, और फिर एक्ट करते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो एक रिएक्शन जोन है, वो रिस्पॉन्स जोन में चेंज हो जाता है। आज हर कोई क्या कर रहा है, एक रिएक्शन में कर रहा है, रिएक्टिव बन रहा है यहाँ पर। प्रोएक्टिव की सिनेरियो में कोई रह ही नहीं रहा है
यहाँ पर। अगर आदमी को कुछ बड़ा काम करना है और बहुत सारे लोगों को संभालना है, तो उसको कुछ टाइम के लिए न्यूट्रल बनना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा। कैसे कैसे हाँ। कैसे बनना पड़ेगा न्यूट्रल? तो मान के चलिए मेरे पास योगा के लिए भी टाइम नहीं है, काम पे इतना सारा सारा प्रेशर है मेरे पे, एंड एट द सेम टाइम आप कह रहे हो कि ये करना, बिकॉज एक और स्ट्रेस होता है। एक जेफ बेजोस का मैंने इंटरव्यू देखा था, उसके अंदर बताया था कि आपको स्ट्रेस तब होता है जब आपने किसी काम को कमिट करा है और आपने उस काम को खत्म नहीं करा है, और उस इनकम्प्लीट काम ने आपकी जिंदगी में स्ट्रेस भर दिया, और स्ट्रेस तब तक रहेगा जब तक आपने काम कंप्लीट नहीं करा। इसका यहाँ पर एक सिनेरियो ये है कि आपका फ्लाइट सुबह 4 बजे का है और आप उठते हैं 8 बजे, लेकिन आपने वहां पर अलार्म लगा दिया कि मुझे 2 बजे उठना है या 1 बजे उठना है, क्योंकि मुझे 4 बजे वहां फ्लाइट के लिए पहुंचना है वहां पर। तो आपने ये कह सकते हो कि वहां पर एक स्ट्रेस लिया है, एक टेंशन ली यहाँ। ठीक है, वो लिया आपने, क्योंकि आपको वहां पर पहुंचना है, आपकी डेस्टिनेशन पर। लेकिन अगर वही घटना डेली आपकी लाइफ में घट रही है, तो वो सही नहीं है। तो आप ये कह रहे हो कि ये कुछ गलत है? हाँ, ये गलत है। अगर डेली के डेली वो घटना घट रही है, तो वो सही नहीं है। तो आप ये कह रहे हो कि जो लोग अभी, क्या आप ये कहना चाहते हो कि जिस तरीके से काम किया जा रहा है वो इट्स नॉट नॉर्मल? मेरा कहने का सिनेरियो ये तो नहीं है, लेकिन हम कुछ टाइम के लिए अपने आप को सॉलिट्यूड में ला सकते हैं। अच्छा, इन दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन? हाँ, ऑफ कोर्स। व्हाट इज दैट? कैसे? हमारी नींद, हम हमारी नींद पे भी नहीं छोड़ते, वहां पर भी वो मोबाइल को साथ ही लेके जाते हैं। कम से कम उस टाइम तो छोड़ सकते हैं ना। कितना परसेंट आप रिकवर कर सकते हो नींद से? नींद से आप अपने आप को टोटली रिकवर कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन आपको नींद में जाना आना चाहिए। अब कहने का मतलब ये है कैसे? कैसे? वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं जाया जाता। आप अपना शरीर, आपने ऐसा खाना खा लिया कि जिसको 3 दिन में पचता है, डाइजेशन होता है वहां पर रात के टाइम पर, तो आप कैसे सो पाएंगे? आपके तो पूरा का पूरा फैक्ट्री चलना स्टार्ट हो रहा है वहां पर। कुछ आपने जबरदस्त पराठे ठूस लिए या कुछ वैसा चाउमीन, आइसक्रीम, ये डेली चल रहा है आपके लाइफ में। चलो कभी कभार हो जाता है वहां पर। तो यहाँ पर पैरेटो का एक बहुत अच्छा सूत्र भी है, 80-20। ठीक है, आप 20% गलतियां करो, लेकिन 80% तो अपने आप को काबू में रखो यहाँ। तो वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है यहाँ पर कि आप सो पा रहे हैं या नहीं सो पा रहे हैं वहां पर। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ योग करते हैं वहाँ, वो शाम को 7 बजे खाना खा लेते हैं, उनको आदत बन गया वहां पर, और सुबह 5 बजे उठते हैं और कमाल के फ्रेश रिवाइव रिस्टोर अपने आप को फील करते हैं। तो ये आपके जो फ्रेंड्स हैं, ये सांसारिक जीवन में है या सिंगल है? आपको सब सांसारिक जीवन में है। अच्छा, ये सब फैमिली में? हाँ, फैमिली सब पीपल ज्यादातर। ओके। आपने अभी एक रॉबिन शर्मा का बुक भी आया था, 5 AM क्लब। अब लोग जागरूक हैं। मैंने मुंबई में इवन सुबह लोगों को 4:30-5 बजे समुद्र के किनारे आते हुए देखा है। वहाँ पर बहुत है, वो परसेंटेज भी है। तो आप कह रहे हो 5 o'clock का जो मॉर्निंग उठने वाला रूटीन है, ये एक्चुअली में काम करता है क्या? ऑफकोर्स करता है उसमें, क्योंकि हमारा जो मॉर्निंग क्लॉक है, आपको मॉर्निंग में बायोलॉजिकल क्लॉक, हाँ, पॉल्यूशन की एक आप कह सकते हो कि कम रहता है वहाँ पर मॉर्निंग में। फिर 10 बजे के बाद तो आप स्टार्ट हो ही जाते हैं वहाँ पर। तो ये जो 5 बजे से लेकर 10 बजे का जो टाइम रहता है, ये आपके लिए बहुत बहुत प्रोडक्टिव है। मेक इट और ब्रेक इट है। अगर किसी ने बना लिया अपने आप को इस टाइम को, तो वो अपने जीवन को आगे ले जा सकता है यहाँ पर। अब थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट है, हैबिट्स को लेके बोलते हैं। मैंने सुना है कि सुना क्या मतलब, काफी किताबों में पढ़ रखा है कि जितने भी हैबिट्स है वो इंसान को डिफाइन करता है। आपकी जो हैबिट्स है इज व्हाट यू मेक। मुझे ऐसा लगता है कि हैबिट से पहले हमारे रिचुअल्स होने चाहिए। रिचुअल्स, हाँ। अगर हमारा रिचुअल रहेगा तो हम हैबिट को और ज्यादा तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। कहने का मतलब कंपैशन, श्रद्धा, कि मुझे वहां जाना ही है, मेरी सरेंडरिटी। यहाँ पर जब आप रिचुअल में आते हैं ना, तो आप ये नहीं कि मुझे तो एक टेंशन का जो जोन होता है ना वहां पर, उससे कुछ उस जोन से हटके अपने आप को कंपैशन में रखते हैं। एनी गुड रिचुअल्स यू हैव यू वांट टू शेयर हमारे ऑडियंस के साथ? इसमें से एक गुड रिचुअल यही है कि वो कहावत भी है कि जब हम अपने आप में एक ग्रेटिट्यूड की मॉर्निंग में फीलिंग में आते हैं और 5 लोगों को थैंक यू बोल दिया वहां पर, तो यही रिचुअल है यहाँ पर।
अपने गॉड के लिए थैंक यू बोला, अपने माता पिता के लिए थैंक यू बोला। हम लोग जब अपने हाथों को देखते हैं, कर्मण्य वादिकारस्ते वस्ते, तो अपने हाथ में देखकर उसमें माँ सरस्वती, गोविंद, वो सबको याद करते हैं वहां पर कि हे भगवान, हम आपकी शरणम है। उसमें अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। तो हम अपनी जर्नी में अंधकार से प्रकाश की तरफ जाए, और हमारा जीवन जीने का सिद्धांत भी यही है। या जब आपका वो उस तरीके का रिचुअल होता है और वैसे जब काम करते हैं, फिर आपकी लाइफ में एक विजन आता है कि मैं अपनी लाइफ में ऐसे नहीं आया। फर्स्ट रिचुअल्स फॉलोड बाय हाँ, हैबिट्स। वो रिचुअल आपको फिर वो आपकी महानता की तरफ लेके आएगा। Yeah. कहने का मतलब ये है कि आपकी महानता की तरफ लेके आएगा कि आप यहाँ पर दुनिया में वैसे नहीं हो, ये जीवन वैसे ही नहीं मिला। इसका एक मीनिंग है। आपके जैसा, आपके जैसी आवाज किसी की नहीं हो सकती, आपके जैसी आंखें किसी की, यू आर Unique. यूनिक। You are unique. Correct. In correct. all the history of the time, there was never anyone else like you. In all the infinity time to come, there will never be another. वो आप ही हैं। वो बुद्धा सिर्फ एक ही हुआ, वो जीसस क्राइस्ट सिर्फ एक ही हुआ, वो दूसरा हो ही नहीं सकता। यू आर यूनिक। आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में देखो अपने आप को, आपके सिग्नेचर कहीं पर भी, तो अगर हम वो अपनी आइडेंटिटी रखेंगे, फिर वो रिचुअल फिर आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये आपकी लाइफ में तभी होते हैं जब वो विजडम आती है, जब आपके लाइफ में कोई गुरु आता है। So you're saying guru is important in Of today's course, time? guru is very very important. How does a one find a good guru who can lead the path? गुरु आपका कम्युनिकेशन है। Okay. हाँ, आप ये माने कि भगवान श्री कृष्ण है और अर्जुन है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस युद्ध में ये नहीं कह रहे कि मैं तेरी तरफ से लड़ूंगा। लड़ना अर्जुन तुझे ही है यहाँ पर, लेकिन तुझे एक संकल्प के साथ लड़ना है, कमिटमेंट के साथ लड़ना है यहाँ पर। और वहां पर फिर ये नहीं देखना है कि आपका जिसके साथ अटैचमेंट है उसके साथ अगर वो सही भी नहीं है तो भी आप सही कर रहे हैं। ये भगवान का काम है। तुम्हें सिर्फ यहाँ पर तुम्हें अपना कर्म करना है। So आचार्य, जैसे कि अर्जुन भी यूनिक थे और कृष्ण जी भी यूनिक थे, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमको आज की डेट में कलयुग के टाइम पे यूनिक गुरु कहाँ से मिलेंगे, ये बताइए आप। ये जब आपकी सोच वैसी होती है तो मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। गुरु तो आपके घर में ही है, बस आपको वो देखना नहीं आता है यहाँ पर। तो वहां से शुरुआत करो, फिर आपकी जर्नी हो जाएगी। लेकिन शुरुआत का पहला कदम रखना पड़ेगा। गुरु इज नीडेड लाइफ लॉन्ग, राइट? जिंदगी भर के लिए चाहिए होता है गुरु। गुरु जी एक आपकी बुद्धिमत्ता है, एक विजडम है जो आपके इंट्यूशन से, आपके सबकॉन्शियस गुरु माइंड अंदर से, ही होता है। हाँ, वो आपके अंदर होता है। और वो आपको फिर वैसे लोगों से मिला जाता है। फिर आप उस जैसा आप अपने अंदर को बनाते हैं तो सामने वो आपको गुरु वैसा ही दिखाई देता है। अच्छा। फिर आप उसकी शरणम जाते हैं। This reminds me of the ancient Chinese proverb. When the student is ready, the teacher appears. Always. लेकिन आपको वो सबसे पहले आपके स्टूडेंट की जर्नी में आना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर लर्नर एंड सीकर वाले उसमें वो है उसमें। तभी आपकी मंकी से लेकर मॉन्की जो जर्नी होती है उसमें वो उस वेरिएशन में आ सकते हो। अरे लेकिन बहुत संघर्ष में जर्नी होता है मंकी से मॉन्क वाला जर्नी। इट्स नॉट एन इजी पाथ एंड संघर्ष तो हर किसी के जीवन का पार्ट है, लेकिन आप उसको, कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास विपदा भी आई। विपदा आई। व्हाट इज विपदा? आप कह सकते हो कि आपत्ति आई, प्रॉब्लम आई, ओके। लेकिन तब भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। ओके। अच्छा जी, उसके लिए एक अलग लेवल पर जाना पड़ता है। यहाँ पे तो प्रॉब्लम के बारे में सोच के ही टेंशन हो जाती है। तो आपको वो सिनेरियो लेके चलना पड़ता है। बिकॉज़ अभी प्रॉब्लम बाहर नहीं है, एक महाभारत चल रहा है। वो महाभारत को आप लड़ भी रहे हो, आप नहीं भी लड़ रहे हो, आप देख भी रहे हो, आप सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन महाभारत यहाँ पे चल रहा है और इतना स्थिर ही नहीं हो पा रहा स्थिर। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि कलयुग के अंदर महाभारत बाहर नहीं हो रहा, अंदर हो रहा है। शरीर में भी हो रहा है, माइंड में भी हो रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई मेंटल वेलबीइंग, हेल्थ एंड वेलनेस, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, ये इन सारे के सारे फील्ड्स की इस टाइम पे ज्यादा डिमांड हो रही है। कोचेस, काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, इन सब की सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है। बिकॉज people are not able to manage their thoughts, manage their mind, manage their emotions, और
अजीब अजीब चीजें कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक स्थिरता लाने के लिए भी लोगों को गुरु चाहिए, कोच चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि जरूरत है, एक बार स्टूडेंट वाले मोड में आ जाएंगे, स्टूडेंट से पहले एक, जैसे कि आप बता रहे हो ना, विश्वरूप गुरुकुलम के अंदर एक ट्रीटमेंट वाला पार्ट, अ पर्सन थिंक्स कि वो ठीक कर लेगा अपने आप को, लेकिन वो ठीक हो ही नहीं पाता है, और फिर वो एक डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रहा है। आपसे यही सवाल था कि मानव साधक अपने जर्नी में जब सही पाथ में जाता है, पीछे से बहुत अटैक होता है, पुराने पैटर्न्स आते हैं, पुरानी हैबिट्स आती है, पुराने एडिक्शंस आते हैं, पाथ सही चुना है, लेकिन पीछे वाले रास्ते वापस आता है बुलाने के लिए, चलो हमको कैसे तुम छोड़ के जाते हो, उसको कैसे तोड़ेंगे? उसको तोड़ने का ये रीजन है यहाँ पर कि आपके आपकी ड्वेलिंग 3 टाइम से होती है, 3 टाइम चलते हैं आपकी लाइफ में। एक पास्ट चलता है, दूसरा फ्यूचर चलता है, और हम लोग मिडिल में प्रेजेंट को चलाते हैं। अब आप अपने आप को चेक करो कि आप अपने लाइफ में ज्यादातर क्या चलाते हैं। हम ज्यादातर अपने पास्ट में रहते हैं, हम प्रेजेंट में कभी आ ही नहीं पाते। अगर जिस इंसान को अपने प्रेजेंट में रहना आ गया वहां पर, फिर उसको ये इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी यार। ये कला है, ये आर्ट है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। विश्वरूपम गुरुकुलम सिखाता है? हाँ, विश्वरूपम गुरुकुलम है ही इसी के लिए। ओके, वो गुरु ज्ञान के लिए है यहाँ पर कि तो आपको अवेयरनेस इन द प्रेजेंट वाला लेकर आता है वो। हाँ, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम श्री श्री रविशंकर मेडिटेशन, सद्गुरुज मेडिटेशन, मतलब उनसे कैसे डिफरेंट? नहीं, डिफरेंस नहीं है। Okay. वो सब एक ही है यहाँ Okay. पर। हम ये नहीं कह सकते कि कोई डिफरेंस है उसमें। वो लोग भी वही काम कर रहे हैं। वो तो हमारे, आप कह सकते हो कि गुरु हैं, उनका काम बड़ा है, हमसे बहुत बड़ा है यहाँ। वो तो हमारे पूजनीय है, चाहे वो श्री श्री रविशंकर हो, चाहे सदगुरु हो। वहाँ पर वो लोग भी एक वेलनेस का ही काम कर रहे हैं, वेलफेयर का ही काम कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर तो वसुधैव कुटुंबकम है। यहाँ पर सब हम लोग एक ही हैं। यहाँ पर मनसा वाचा कर्मणा से आपको योग जो है वो आपको जोड़ना सिखाता है, सब संप्रदायों के साथ, सब लोगों के साथ। अब आप कैसे जुड़ते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर आप विश्वरूपम गुरुकुलम में आ रहे हैं तो विश्वरूपम गुरुकुलम में कैसे जुड़ रहे हैं। यहाँ पर यहाँ कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं है। यहाँ पर एक ह्यूमैनिटी की एक ऐसी परिभाषा है कि वो अपने आप को ही बेस्ट वर्जन में लेके जाए। बिकमिंग पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आपका ऐसा कोई बीजेपी लेड प्रॉब्लम वो तो नहीं है ना, मतलब बिकॉज पूरा भी हिंदुत्व का कैंपेन चल रहा है। आई होप दैट इज नॉट योर एजेंडा राइट नाउ। आप ये कह सकते हो कि जैसे हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, कोई सा भी धर्म है, यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई धर्म आपको ये नहीं सिखाता कि आप एक नेगेटिव वर्जन बने। ये तो हमारी सोच है वहां पर कि हम लोग किस तरीके से रखते हैं। और हिंदू धर्म, सनातन धर्म तो बिल्कुल ही नहीं। बस एक टाइम होते थे गुरुकुल्स होते थे, गुरुकुल्स के अंदर 100% नॉलेज देते थे, और जिसके पास 100% नॉलेज होती थी वो अटैक करने से पहले 10 बार सोचता था। इनफैक्ट वो कहता था कि मैं वॉर जीत जाऊं बिना इवन वेपन उठाए, और जीत भी जाता था, बिकॉज सोच की पावर बहुत सही थी। अभी सोच की पावर खत्म हो रही है। वो सिर्फ कंपैशन से पॉसिबल है, वो श्रद्धा से पॉसिबल है, वो भक्ति से पॉसिबल है। यहाँ पर अगर हम लोग ऐसी दुनिया चाहते तो ऐसी बनेगी। यहाँ पर वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और हमें ऐसी दुनिया देखनी है। यहाँ पर दुनिया में क्या चल रहा है ये नहीं देखना, हमें इसी दुनिया की कामना करनी है। विश्वरूपम गुरुकुलम वसुदेव कुटुंबकम, द फैमिली, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ग्रेट, आई एम वेरी वेरी ग्रेट थॉट्स, एंड मैं इसी चीज को और एंडोर्स करूंगा। विद पॉजिटिव लोगों की कमी है इस दुनिया में, और जो बंदा पॉजिटिव बोल भी रहा है उसको डाउन करने के लिए काफी लोग ट्रोल्स भी करते हैं। तो आई होप दैट दिस पॉडकास्ट के थ्रू, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे जो ऑडियंस है एटलीस्ट इस सोच को एंडोर्स करे, इस सोच को समझे अच्छे से, एंड जिसको ट्रीट करना है, जिसके घर में खुद के प्रॉब्लम्स है जिंदगी में, या पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, विदाउट एनी डिले आचार्य जी के पास आइए, कम टू विश्वरूपम गुरुकुलम एंड गेट योरसेल्फ ट्रीटेड, गेट योरसेल्फ हील्ड, बिकॉज एंशिएंट साइंस एंड एंशिएंट विजडम इज स्टिल प्रेवलेंट, और बहुत कम लोग लेके घूम रहे हैं, वैल्यू सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू माय पॉडकास्ट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड may Vishwarupam Gurukulam stands for what it believes. So wish you all the best, and thank you once again.